Good morning. I welcome you to learn English translation. It's the 10th of September today, so let's start today's class. Let me first of all clear the challenged sentence that I gave you yesterday. I'm happy to announce that most of you have translated the sentence accurately and in an impressive way, but the fastest answer was given by Pankaj Mishra. Pankaj Mishra, congratulations, you have done really well, and I hope you are learning something very special from all the videos that I am uploading. So let's start today's challenge. This is your challenge today. सबसे पहले तो इसको क्लियर कर दे, चैलेंज पे अभी ना जाए. तुम महान के साथ साथ बुद्धिमान भी हो. आपने यू आर ग्रेट एज वेल एज इंटेलिजेंट बनाया. एज वेल एज एक कंजंक्शन है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स को, दो वर्ब्स को, दो एडजेक्टिव्स को, दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करता है. तो एज वेल एज का अर्थ हो जाएगा के साथ साथ. अगर आप इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो पर भी ट्रांसलेट करते तो आपका जवाब सही होता. यू आर नॉट ओनली ग्रेट बट ऑल्सो वाइज. इंटेलिजेंट की जगह आप वाइज भी लगा सकते हैं. यू आर बोथ ग्रेट एंड वाइज, ऐसे भी आप बना सकते थे. ओके, सो टुडेज चैलेंज इज मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी. सो दिस इज द सेंटेंस यू हैव टू ट्रांसलेट टुडे. द कमेंट बॉक्स इज वेटिंग फॉर यू. गो देयर फास्ट एंड ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. सो टुडेज टीचिंग्स, तुम्हारा गाँव यहाँ से कितनी दूर है. जब भी आप किसी की दूरी पूछेंगे तो आप हाउ फार से सेंटेंस को स्टार्ट करो. हाउ फार इज़ अ काइंड ऑफ एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब. आप इसको इंट्रोगेटिव की तरह भी यूज़ करेंगे WH वर्ड की तरह, और फार इसके साथ यूज़ कर लेंगे. हाउ फार इज़ है योर विलेज, तुम्हारा गांव, फ्रॉम हियर. हाउ फार इज़ योर विलेज फ्रॉम हियर. ऐसे आप यहाँ पर हाउ फार इज़ योर विलेज अवे फ्रॉम हियर भी आप कर सकते थे, लेकिन फार लगाकर ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पर अवे का यूज़ करें. अच्छे लोगों की संगत में रहो. स्टे इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल. स्टे मतलब रुके रहना, इन द कंपनी मतलब संगत में, ऑफ गुड पीपल यानी कि अच्छे लोगों के. अच्छे लोगों की संगत में स्टे करो मतलब बने रहो. द नेक्स्ट सेंटेंस इज अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है. एवरीथिंग इज नॉट येट ओवर. येट एक ऐसा वर्ड है जो कि एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है अभी तक के अर्थ में. अभी तक, यहाँ पर तक भी छुपा हुआ, अभी तक सब कुछ समाप्त नहीं हुआ. एवरीथिंग इज़ नॉट येट ओवर. तुम्हारा बोलना अभी शेष है, यानी कि अभी भी तुम्हारा बोलना बाकी है, मतलब तुम अभी भी बोलने वाले हो. यहाँ पर भी अभी भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर येट लगाया है. ऐसा कोई भी वाक्य होगा ना, मेरा खाना अभी शेष है, तुम्हारा चलना अभी शेष है, उसका पढ़ना अभी शेष है, तो यहाँ पर यू आर लगाकर, येट लगाकर इन्फिनेटिव का यूज़ आप करें. यू आर येट टू स्पीक, ही इज़ येट टू कम, 2 ओवर्स आर येट टू गो. कमेंट्री में अक्सर होता है कि अभी भी 2 ओवर बाकी हैं, तो 2 ओवर्स आर येट टू गो. किसी ओवर में चल रहा है, 2 गेंदें बाकी है, तो 2 बॉल्स आर येट टू कम, ऐसे बोलता है कमेंटेटर. येट टू प्लस V1 का यूज़ आप करेंगे. येट टू प्लस V1. कामयाबी नहीं, काबिलियत के पीछे भागो. किसी भी चीज़ के पीछे भागना के लिए फ्रेज है रन आफ्टर. यू मस्ट नो दैट. रन आफ्टर एबिलिटी यानी कि काबिलियत के पीछे भागो. पहले हम बना लेंगे काबिलियत के पीछे भागो. नॉट आफ्टर सक्सेस, न कि कामयाबी के पीछे. रन आफ्टर एबिलिटी, नॉट आफ्टर सक्सेस. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था कि जब भी आप इम्परेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने बैठे, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब कि जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो और जब हम किसी को कमांड दें, किसी से कुछ करने को कहें, कामयाबी के पीछे नहीं काबिलियत के पीछे भागो. ये सेकेंड पर्सन यानी कि जो हम व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है उससे हमारी बातचीत चल रही है, तो हम उससे कह रहे भागो, रन आफ्टर. किसके पीछे भागो? काबिलियत. रन आफ्टर एबिलिटी, कामयाबी के पीछे नहीं बल्कि नॉट आफ्टर सक्सेस. रन आफ्टर एबिलिटी, नॉट आफ्टर सक्सेस. सोच बदलो, दुनिया बदलेगी. यानी कि दुनिया बदलने के लिए सोच बदलो, यानी कि सोच बदलो पहले आप बनाएंगे. चेंज योर थॉट्स. जब भी इम्परेटिव होगा ना तो याद रखेंगे वर्ब से शुरुआत होता है. चेंज यहाँ पर वर्ब है, रन यहाँ पर वर्ब है. इम्परेटिव में वाक्य की शुरुआत वर्ब से करते हैं. चेंज योर थॉट्स यानी कि अपने सोच बदलो. इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से. चेंज द वर्ल्ड. वर्ल्ड को चेंज करने के उद्देश्य से, वर्ल्ड का स्पेलिंग में एल लगा लीजिएगा. वर्ल्ड को चेंज करने के उद्देश्य से अपनी सोच को चेंज करो. यह कविता किसने लिखी? हु रोट, किसने लिखी. दिस पोएम, किसने या कौन, यहाँ पर हु का ही यूज़ करेंगे, याद रखेंगे. हु यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है, इसलिए ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, क्योंकि लिखी देखने से ये लग रहा है कि पास्ट की बात हो रही है.
क्या तुम्हारा सपना साकार हो चुका है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू स्पीक दिस हिंदी सेंटेंस इन योर कन्वर्सेशन। क्या तुम्हारा सपना साकार हो चुका है? प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ योर ड्रीम, साकार होना का कम ट्रू, कम यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, साकार होना का कम ट्रू ही होता है, इसीलिए हैज़ योर ड्रीम कम ट्रू। अब आपको बोलना है मेरा सपना साकार हो चुका है, तो व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? आप यहाँ पर बोलोगे माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू। ऐसे कम ट्रू लगाकर आप साकार होना से रिलेटेड सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, सेंटेंस को देखेंगे तो लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर आर सम वर्ब्स, ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिनका यूज़ देखने से लगता है कि वो परफेक्ट है, लेकिन उनका प्रयोग कंटिन्यूअस में होता है। खड़ा होने का काम अभी भी जारी है ना, इसीलिए स्टैंडिंग लगा है। पहले हम बनाएंगे कौन खड़ा है, हु इज़ स्टैंडिंग। खड़ा होना, बैठा होना, लेटा होना, ये सारा का सारा आईएनजी में आएगा। मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग। मैं लेटा हूँ, आई एम लाइंग। मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। हु इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे। हमारी दोस्ती अमर रहे, ये बात कब आप बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन में बोलते हैं। कब बोलते हैं? ऑप्टेटिव में। ये आपकी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इच्छा व्यक्त करने वाले वाक्यों की शुरुआत में से करते हैं। मे आवर फ्रेंडशिप बी इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब अमर, बी मतलब हो जाना। भगवान करे कि हमारी दोस्ती अमर हो जाए। भगवान करे कि, भगवान से हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हम मे से करते हैं। कभी कभी मे को छुपाया भी जा सकता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती की उम्र लंबी हो जाए, यानी कि अमर हो जाए। दोनों तरीके से बना सकते हैं। क्या ये दोनों तुम्हारे हैं? ये दोनों, बोथ ऑफ दीज। क्या है तो आर बोथ ऑफ दीज। और तुम्हारा जब लास्ट में जाएगा तो एस लगाकर इसको पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना होगा। आई थिंक यू नो दिस रूल। मेरे ख्याल से तुम अभी बहुत छोटे हो। मेरे ख्याल से, टू मी, ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू मी बोलते हैं। अकॉर्डिंग का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं करना चाहिए। ट्रेडिशनल ग्रामर ऐसा कहता है कि बाकी हर जगह आप अकॉर्डिंग टू लगाइए, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू मोहन, अकॉर्डिंग टू सोहन, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी की जगह पर आप केवल टू का यूज़ करें। टू मी यू आर वेरी यंग। यंग बोलते हैं उम्र में छोटे को। यंग मतलब जवान भी होता है और यंग मतलब उम्र में छोटा भी होता है। तुम अभी बहुत छोटे हो। सोना चांदी से महंगा होता है, ये डिग्री का सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री। सोना, गोल्ड इज़ कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर एक्सपेंसिव, या महंगा के लिए कॉस्टलियर का यूज़ भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक होगा। गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन सिल्वर, या गोल्ड इज़ कॉस्टलियर दैन सिल्वर। दिस शुड बी द करेक्ट एक्सप्रेशन टू दिस सेंटेंस। साँच को आँच क्या, इट्स अ काइंड ऑफ इडियम, मुहावरा है। अक्सर हम लोग बोलते हैं और सुनते हैं। इसके लिए इंग्लिश में मुहावरा आता है, द इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर। द इनोसेंट मतलब होता है कि निर्दोष, फियर मतलब डरना, नथिंग मतलब कुछ नहीं। निर्दोष लोगों के पास डरने के लिए कुछ नहीं होता, यानी कि सांच को आँच क्या, सांच को कभी आँच नहीं लगती, सांच को कोई परेशानी नहीं होती, यानी कि जो इनोसेंट है उसको कोई डर नहीं होता। ये आपका कंप्लीट आज का वीडियो हो गया। आई होप मोस्ट ऑफ यू आर लर्निंग, and if you stay with me continuously and if you watch my videos daily, I'm damn sure you can speak English. Most of the people are unable to speak English. It's only because they have fear and they really don't want to speak English. They have desire to speak English, but they do not intend to do any kind of hard labor to improve their English. That's their problem. But if you intend to work hard on your English, you will definitely speak it. So don't take English very seriously. It's a fun. Speaking English is a fun. Take it as an entertaining task, and exercise every day, practice every day, and the more you practice, the better you speak. You have to remember that. So that's it for today's video. We will see tomorrow in the next video. Thank you.